नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और मुस्कुरा कर कर ओम शाम शनिश्चराय नमः। और संपूर्ण राष्ट्र को सन 2021 की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मिथुन राशि वालों, सन 2021 कारोबार, कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस विषय पर बात करूं उससे पहले मिथुन राशि वालों के लिए क्या है इस वर्ष के ग्रह योगायोग। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि का स्वामी बुधदेव वर्ष प्रारंभ में सूर्य के साथ सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। चंद्रदेव कर्क राशि दूसरे भाव में, मंगल देव मेष राशि 11वें भाव में और बृहस्पति देव मकर राशि अष्टम भाव में है शनि के साथ। शुक्रदेव केतु देव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हो छठे भाव में और राहु देव वृषभ राशि में 12वें भाव में है। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। मिथुन राशि वालों के लिए सन 2021 की चर्चा करूं उससे पहले दाती महाराज का हृदय से निवेदन है कि आपको सन 2021 में किसी प्रकार के भ्रम, भय और भ्रांति में नहीं रहना। लोग आपको भ्रमित और भयभीत करेंगे कि आपको अष्टम ढैया है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देवादिदेव बृहस्पति देव और शनि देव आपके अष्टम भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देवादिदेव और शनिदेव का मकर राशि में गोचर करना बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल माना जाता है। जब भी किसी भी राशि में बृहस्पति देव और शनिदेव एक साथ गोचर करते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। इस वर्ष तो बृहस्पति देव 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे और तीनों के तीनों नक्षत्र उनके मित्र नक्षत्र हैं और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले नक्षत्र हैं। तो बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन अपने आप में बड़ा अद्भुत है और फिर दोनों देव अपनी संपूर्ण सप्तम पूर्णदर्शी से एक साथ एक सप्तम भाव को देखेंगे, अपने से 7वें भाव को देखेंगे, तो यह मणिकांचन योग बन रहा है। यह अष्टम ढैया आपके लिए बड़ी शुभ और बड़ी ही मंगलकारी रहेगी। इसलिए आपको अष्टम ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब साल 2021 की आप चर्चा करूं उससे पहले थोड़ा सा मिथुन राशि के व्यक्तित्व पर अपन प्रभाव दृष्टि डालते हैं। मिथुन राशि का लग्न हो या मिथुन राशि हो, जातक का कंठ थोड़ा सा लंबा होता है। ये ग्रह नक्षत्रों की गणना है भाई। उनका संतुलित शरीर, मुख का रंग बहुत गोरा होता है और न काला होता है। हाँ, इनकी आंखें काली और बाल घुंघराले और गर्दन थोड़ी सी मोटी होती और गाल फूले हुए होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि है, द्विस्वभाव राशि है और इस राशि का स्वामी बुद्धि का कारक होता है। इसलिए इस राशि के जातक, इस लग्न के जातक मस्तिष्क के दास ज्यादा होते हैं। मस्तिष्क इनका काम करता है, चिंताएं इन्हें ज्यादा नहीं घेरती है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। और क्योंकि मिथुन राशि और मिथुन लग्न एक द्विस्वभाव राशि है, इसलिए इस राशि के व्यक्ति प्राय एक से अधिक व्यवसाय और कार्य में लगे रहते हैं। बुद्धि का कारक है, गणितज्ञ होते हैं, लेखापाल होते हैं, लेखा परीक्षक होते हैं, वकील होते हैं, अध्यापक होते हैं, रिसर्च स्कॉलर होते हैं। ये मैंने देखा है। और दाम्पत्य जीवन इनका बड़ा ठीक रहता है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन साथी परिवर्तन स्वभाव के होते हैं, क्योंकि स्वभाव बदलता रहता है और यह सहन नहीं होता है। पति पत्नी में तालमेल इसलिए नहीं बन पाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये परिवर्तनशील लोग हैं। इस स्वभाव से थोड़ा सा बचना चाहिए, तो इनका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बुधवार का दिन बड़ा अच्छा माना है और हरा रंग और नीला रंग इन्हें बड़ा लाभ देता है। जन्म कुंडली में बुध अनुकूल है
तो 7.25 रत्ती पन्ना सोने की अंगूठी में कनिष्ठा अंगुली में धारण करिए। बुधवार के दिन पंचामृत से पवित्र करके सारे कष्ट मिटेंगे। बुधवार का व्रत करना और किन्नर को हरी वस्तुओं का दान देना या गरीब निधन विधवा स्त्री को हरे मूंग का दान देना इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज एक गुलाब का पुष्प या पीला पुष्प या कमल का पुष्प यदि मां लक्ष्मी के श्री चरणों में भेंट करें तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, इन सारी परेशानियों इनको मुक्ति मिलेगी। 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख ये बड़ी शुभ मानी गई है इनके लिए। 5, 14 और 23 इन तारीखों में कोई कार्य करे तो इन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन 2, 11 और 20 तारीख में कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है हर महीने की। मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुध के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा लाभकारी रहता है, बहुत लाभकारी। और किसी ने भी, क्योंकि जन्म कुंडली में बुध का अनुकूल होना बहुत जरूरी है और यह अनुकूल नहीं है तो मां भगवती की आराधना करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वाला है ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हंग संग लंग संग फट स्वा। ये दुर्गा सप्तशती स्त्रोत मंत्र है। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के चैनल पर यह मंत्र मिल जाएगा आपको। कितना जाप करना उतनी अवधि में मंत्र रिकॉर्ड है, करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कारोबार की, नौकरी की और धन की। मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कारोबार, कैरियर और धन के हिसाब से व्यवसाय की दृष्टिकोण बड़ा उत्तम और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। पहले ही मैंने आपको बताया है कि उन लोगों से सावधान रहिए जो देवाधिदेव शनिदेव के नाम से आपको भयभीत। शनि धर्म, कर्म, नीति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख, समृद्धि का कारक है भाई। ये ढैया आपके लिए कल्याणकारी रहेगी, लाभदायक रहेगी। इस समय भगवान शनिदेव और बृहस्पति देव एक साथ गोचर कर रहे हैं, आपको डरने की कहीं जरूरत नहीं है। बड़ा उत्तम रहेगा कारोबार के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से और धन के दृष्टिकोण से। वर्ष प्रारंभ लेकिन मार्च तक का समय कैरियर के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ है। मन को रोजगार के साधन मिलेंगे, कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और नौकरी में अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे और सरकारी समस्याओं का निवारण होगा और बहुत ही मन अनुकूल सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। जिस तरह के घर योगा योग है। 17 मार्च से 10 अप्रैल 2021 तक शुक्र उच्च राशि मीन में गोचर करेंगे और इस समय आपको मन अनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण की प्राप्ति का योग दे रहा है। धन प्राप्ति, उन्नति के अवसर मिलेंगे। जो लोग आपके साथ काम करें उनका पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप इस समय जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके लिए ठीक है। आपके कार्यों से आपके अधिकारी प्रसन्न होंगे। 14 मई से 15 जून के बीच में 12वें भाव में वृषभ राशि राहुदेव और सूर्यदेव का ये जो योग बन रहा है, कहते हैं कि जब सूर्य और राहु साथ मिलते हैं तो ये ग्रहण योग बनता है। बस ये थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। नौकरी को लेकर इस समय थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही। शत्रु चाहकर भी वैसे नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। गोचर आपको मान सम्मान, यश में वृद्धि का संकेत दे रहा है। वर्ष प्रारंभ में अष्टम स्थान में देवाधिदेव शनिदेव और बृहस्पति देव का एक साथ होना संपूर्ण दुर्घटनाओं से पीछा छुड़ाता है, मंगलकारी जीवन देगा और अमंगलकारी समस्याओं से दूर रखेगा। इस साल आपको रोजगार के साधन, धन, प्रमोशन, नौकरी में अच्छा परिवर्तन जरूर मिलेगा। कारोबार में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आय से एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। हां, राहु 12वें भाव में है। लाभ के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष है, परंतु आर्थिक सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत करनी पड़ेगी और बिना मेहनत का कुछ भी मिल जाए भैया टिकता नहीं है। मेहनत का ही टिकता है, इसलिए मेहनत से मत घबराना। आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्यशैली का प्रभाव आपके मार्केट पे पड़ेगा और मार्केट पे आपकी प्रशंसा होगी। शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे। जमीन जायदाद के कार्य, कमीशन एजेंट, कपड़े के व्यापारी, केमिकल का व्यापार, जिनके पेट्रोल पंप वगैरह है, जब और भी कोई तेल का काम करते हैं, तो उन सब लोगों के लिए यह समय बड़ा शुभ है और मन अनुकूल धन की प्राप्ति होगी। 17 मार्च से 10 अप्रैल 2021 के बीच शुक्रदेव मीन राशि में उच्च का होकर गोचर करें।
ये समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ है। नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का युग। इस समय यदि आप किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग में हाथ डालते हैं तो लाभ जरूर मिलेगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है कि जुलाई और सितंबर के महीने में नौकरी और व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं, नए व्यवसाय में पूंजी निवेश है। ये समय थोड़ा सा सावधानी का, विवादित सौदों से दूर रहे और सरकारी संस्थाओं के साथ पंगा न ले। 14 सितंबर के बाद पूंजी निवेश करना बड़ा शुभ रहेगा और नवंबर और दिसंबर कारोबार के दृष्टिकोण से बड़ा लाभकारी रहेगा। परंतु व्यवसाय विस्तार के लिए कोई नया कर्जा लेना चाहते हैं तो सोच समझ के लेना भाई, उतारने में तकलीफ आएगी। इस वर्ष खर्चे बढ़ेंगे लेकिन ये खर्चे अच्छे वाले हैं। इस वर्ष भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग है। परंतु एक बात मैंने, धन मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, सब कुछ, लेकिन प्रतिद्वंदियों से चुनौती आपको पूरे साल रहेगी व्यापारी। इसलिए व्यवसाय में वाद विवाद से बचें, संयम और धैर्य और प्रेम से निपटारा करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। नमो नारायण। मैंने धन की बात करी, नौकरी की बात करी, कारोबार की बात करी। अब मैं बात करना चाहता हूं आपके परिवार की कि पारिवारिक स्थिति 2021 में कैसी रहेगी। तो मेरा जो अनुभव है, मिथुन राशि वालों के लिए साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और उनके साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्य की वैचारिक मतभेदों से पीछा छूटेगा, संतान प्राप्ति का शुभ योग और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग। हाँ, एक बात जरूर करें कि इस साल यदि आपके लिए संभव हो तो संतान के नाम से भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी नहीं करें। साझेदारी के लिए आपका बहुत अच्छा संबंध है। पारिवारिक मतभेद से पीछे छूटे, घर में शांति रहेगी। घर, मकान, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए बड़ा अच्छा समय है। बस मेरा इतना ही निवेदन है कि मेरे मित्र, परिवार को साथ लेके चलो और थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखो। कभी बोलते बोलते कोई ऐसा कांटा चुभा देते हो कि लोग तिल मिला जाते, तो वाणी में संयम बहुत जरूरी है। नमो नारायण। अब मैं अपने साथियों के लिए बात करता हूं जो युवा है। युवा मेरी राष्ट्र की धरोहर है और मेरा खूब आशीर्वाद राष्ट्र के संपूर्ण युवाओं के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि ये प्रगतिशील रहे। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके युवा होते हैं, उनके विद्यार्थी होते हैं। शनि भगवान आपकी रक्षा करें। और नक्षत्र गणना के हिसाब से युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये वर्ष सफलता का संकेत दे रहा है। परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट का क्षेत्र, बैंकिंग का क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सीए, सीएस, कंप्यूटर, कॉमर्स, इस सब लाइन में आपको पूर्ण सफलता हासिल होगी। नौकरी और कैरियर संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कठिन परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कोई शादी विवाह का मसला है, क्योंकि मैं भाषा मेरी थोड़ी सी भाई सनातन संस्कृति, मैं नहीं बोल पाता हूँ प्रेम विवाह, प्रेम संबंध, ये सब मुझे नहीं आते क्योंकि ये विषय मेरा नहीं है। हाँ, लेकिन शादी विवाह और निजी मित्रों की बात करूं तो साल अच्छा है, मसले हल होंगे, समाज में सुयश बढ़ेगा, हायर एजुकेशन में भी आपको सफलता मिलेगी। बस एक बात ध्यान रखना, इन सारी सफलताओं में अत्यधिक आत्मविश्वासी होकर लापरवाही मत करना, अनैतिक कार्यों से दूर रहना, सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करना और माता पिता की सलाह को अनदेखी नहीं करना। यदि ऐसा आपने किया तो परेशानी हो सकती। तथाकथित मित्र मंडली ने जिनके पास कुछ होता नहीं वो आपकी वाह 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 करेंगे और आपको बर्बाद नहीं कर दे। तो जो आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करें तो सोच लेना कब आपको एक गड्ढे में डालने की तैयारी कर, ऐसे लोगों से दूर रखना। नमो नारायण मेरे मित्र, नमो नारायण। और अब बात करते हैं शिक्षा की, यानी विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए वर्ष शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा उत्तम रहेगा, विशेषकर मेडिकल, मैनेजमेंट, तकनीकी क्षेत्र, साल बड़ा शुभ है। कॉमर्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष शुभ संकेत दे रहा है कि ये प्रयास सफल होंगे और परीक्षा परिणाम उत्तम रहेगा, परंतु लापरवाही से बचना होगा, शिक्षा पर ध्यान देना होगा, अपने आसपास के वातावरण को ठीक करना होगा। शिक्षा में सफलता तभी मिलेगी मेरे मित्रों जब व्यर्थ की मित्र मंडल से दूर रहोगे, मानसिक अस्थिरता उत्पन्न नहीं होने, छोटी छोटी चीजों को लेकर क्रोध नहीं करें। ध्यान रखिएगा, साल बहुत अच्छा है लेकिन शिक्षा में सफलता आप पर निर्भर करती है।
तो ग्रह नक्षत्र ये संकेत दे रहे हैं कि व्यर्थ के रात्रि भ्रमण से बचे, अनैतिक कार्य से दूर, केवल पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये साल आपके लिए यादगार रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के बाद अब मैं चर्चा करूंगा कि 2021 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2021 ठीक रहेगा। देवादित्य शनिदेव इस राशि में अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। संपूर्ण रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा मिलेगा। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मुझे कोई गंभीर बीमारी नजर नहीं आ रही। हाँ, ये अलग बात है कि भाई छोटी मोटी मौसमी बीमारियां या कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें डॉक्टर की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। 11 मई से 29 सितंबर के बीच में देवादिदेव शनिदेव वक्री होंगे। वायु विकार, जोड़ों में दर्द, हाई बीपी, श्वास की प्रॉब्लम, कमर पीठ जैसे दर्द कोई तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और यदि आप नशा करते हैं तो बहुत जरूरी है नशे से दूर रहना। नमो नारायण। और बात करते हैं आपकी यात्रा की, क्योंकि हम मानव हैं, हमारा कामकाज है और बिना यात्रा रह नहीं सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए सन 2021 यात्रा के दृष्टिकोण से अच्छा नजर आ रहा है। निकलना पड़ेगा, चाहे नजदीक की हो चाहे दूर की हो, कारोबारी यात्रा हो, यात्रा है और लाभ भी है। पारिवारिक सदस्यों से भ्रमण का मौका भी मिलेगा, परंतु व्यापारिक यात्राएं में थोड़ा सा कठिन परिश्रम है, इस बात का ध्यान देना। व्यापार विस्तार के लिए आप यात्रा करेंगे पर थोड़ी सी सावधानी, सोच समझकर कोई सौदा करें तो अच्छा रहेगा। यात्रा में अनावश्यक खर्च भी बढ़ेगा और निजी वाहन से लंबी यात्रा करना नुकसानदायक है। छोटी छोटी यात्राएं ध्यान रखें, क्योंकि स्वयं वाहन नहीं चलाएं भाई, दुर्घटना का संकेत है, बहुत जरूरी है। 23 मई से लेकर 29 सितंबर के बीच में लंबी कोई कारोबारी यात्रा निजी वाहन चलाकर नहीं करें। यात्रा में जाते समय जटा वाला नारियल में नीला कपड़ा लपेट कर कलावा बांध दीजिए और अपने साथ ले जाए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैंने यात्रा की बात करी, शिक्षा की बात करी, युवाओं के लिए बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, धन की बात करी, कारोबार की बात करी, परिवार की बात करी। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सन 2021 में आप क्या न करें कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मिथुन राशि वालों, दोहरेपन से बचें। चोर को कहे घुस और कुत्ते को कहे भुस तो आप मुसीबत में हो जाएंगे। हाँ, दोहरापन नहीं होना चाहिए। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने वाले कुछ और खाने वाले कुछ, ऐसी नीति है तो फिर ये जितना मैं ऊपर बताया हूं ना वो सब गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखें भाई, समाज, परिवार, सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करे। अपने लाभ के चलते दूसरों का हक नहीं मारे। निराशा, आलस्य, अकर्मण्यता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। बिना सोचे समझे मित्र के कार्य में मध्यस्थता नहीं करें, मोटा नुकसान हो सकता है। विशेषकर बैंक आदि का कर्जा लेते समय मध्यस्थता नहीं करें, आपको चुकाना पड़ेगा। आप सुन लेना मेरी बात को। नमो नारायण। अब क्योंकि 2021 है, पूरा साल है और धन को लेकर कोई परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, विघ्न है कोई कारोबार में, कैरियर में, नौकरी में, तो उपाय बता रहा हूं। किसी भी माह के प्रथम बुधवार के दिन ये पूजा प्रारंभ करें, लगातार 40 बुधवार करें। बुधवार दिन नित्य कर्म निवृत्त स्नानो उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करें और गणेश जी का पंचोपचार पूजन करें। देखिए हम लोग सब ग्रस्त हैं, पंचोपचार पूजन शुभ रहता है। धूप जलाया, दीप जलाया, नैवेद्य भेंट किया, पुष्प चढ़ाया और अक्ष चलाया। तत्पश्चात सिंदूर को चमेली की तेल में घोलकर दुर्वा से भोजपत्र पर ओम गणेशाय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र को 108 बार लिखे और पुनः शुद्ध आसन पर बैठकर हक्की की माला पर ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की 7 माला जाप करें। भोजपत्र पर लिखे हुए गणपति को गणेश जी का जो मंत्र है उसको गणपति के श्री चरणों में अर्पित कर दें। संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगी। अद्भुत है। हमेशा अपने घर में चौमुखा घी का दीपक जलाए। घी का दीपक जब जलाए, रुई की बाती और बाती अलग अलग हो और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। कैरियर को लेकर उठापटक ज्यादा है तो किसी भी बुधवार को पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर पूजा घर में रख दीजिए। हर बुधवार को नया रखिए, पहले वाला प्रवाह कर दीजिएगा, पीपल के पेड़ में डाल दीजिए। पीले कपड़े में चने की दाल बांधकर किसी मंदिर में दान करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। भगवान शनि के बीज मंत्रों का जाप करिए, बड़ा लाभ करेगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः।
या ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनिश्चराय नमः। हर शनिवार को देवादिदेव शनिदेव के श्री चरणों में तेल अभिषेक करिए, आपके लिए बड़ा कल्याण करेगा। पारिवारिक सुख शांति और बाधाओं के निवारण के लिए चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डालना आपके लिए बड़ा कल्याण करेगा। ये उपाय आप रोज कर सकते या शनिवार को कर सकते। दूध और चावल मंदिर में दान देना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से और पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत रहेगा। ये अद्भुत उपाय करके देखिए। और संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बताता हूं जो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 11 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करिए सोमवार के दिन लाल धागे में, बड़ा शुभ। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने वाले खान पान में शुचिता जरूर रखें। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। राष्ट्रवासियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है ज्योतिष, और मैं अपना अनुभव आपसे बांटने आता हूं, दावे करने नहीं आता। नहीं किसी तरह का मुझे तर्क आता, नहीं विवाद आता। हो सकता है मैं गलत हूं, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास में है। इस बात पर ध्यान जरूर रखें। मेरा कोई आप ऊपर दबाव नहीं है, ये आपका अधिकार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, मेरा जीवन देवादिदेव शनिदेव की शरणागत रहा है। दिल्ली एनसीआर के सभी आसपास के लोगों से मेरा हमेशा निवेदन रहा है कि है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करी शनि भगवान के दर्शन के आपके सारे कष्ट मिटे। मेरे से नहीं, भगवान शनिदेव से जुड़िए कि आपके पास कष्ट नहीं रहे। हाँ, निवेदन जरूर किया था और हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 30 साल से बेटी बचाओ और गौ माता की सेवा में हूं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें थोड़ी सी तकलीफ में है। मैं कोई दबाव नहीं दे रहा हूं, मेरा कोई दबाव नहीं माने, एक निवेदन है। मैं परिश्रम करता हूं, मैं ज्योतिष जितना जानता हूं आपकी सेवा में हाजिर हूं, लेकिन मुझे शनिधाम गौशाला में आपका सहयोग चाहिए। यह सहयोग मेरी गायों को सुखी करेगा और शनि भगवान आपकी रक्षा करेंगे। पुनः निवेदन करना चाहता हूं, वे लोग जो शनिधाम गौशाला में चारा के लिए सहयोग कर रहे हैं, वे लोग अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान जो नंबर आ रहे हैं उन पे भेजें। आपको समय दिया जाएगा और मैं आपसे बात करूंगा जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मैं परिश्रम का फल मांग रहा हूं। मुझे परिश्रम करना आता है। इतने सालों में मैंने राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे दान दीजिए। शनिधाम गौशाला आपकी गौशाला है, गायें दुखी नहीं रहे, ये निवेदन जरूर है।